क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसके बारे में पढ़ना। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ? अनसर्टेनिटी मतलब कितना एरर हुआ, कितना एरर है इसमें। सर्टेनिटी के साथ, सर्टेनिटी मतलब आप जिस पे पूरी तरह से कंफर्म है। अनसर्टेनिटी मतलब जिसके बारे में जो है आप कंफर्म के साथ नहीं कर सकते हैं कि ये डाटा जो है इसमें कंफर्मेशन नहीं हो। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको कि जैसे एक स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि ठीक है इस बैग का जो है वेट मेज़र करो। इसमें से ए नाम का एक स्टूडेंट था जिसने उस बैग का जो वेट मेज़र किया 1.5 kg। बी नाम का स्टूडेंट इसी बैग का वेट 1.52 kg वेट किया। सी नाम का जो था इसी बैग का वेट जो है 1.52 और 4 kg। तीनों स्टूडेंट्स एक ही बैग का वेट किया, एक ही बैग को वेट किया है। एक का वेट 1.5 kg, एक जो है बैग के वेट को जो है एक ने दिखाया 1.5 kg, दूसरे ने दिखा 1.52 kg, तीसरे ने 1.54 kg। अगर आपसे पूछेगा बताइए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी किस में है, तो सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी इसमें है। क्यों है? डेसिमल के बाद जो है ये 5 तो सर्टेन है। डेसिमल के बाद जो है ये जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस जो है इस पे जो 5 सर्टेन है, लेकिन सेकंड प्लेस पर क्या है ये अनसर्टेन है। सेकंड प्लेस पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो मेजरमेंट है इसमें इसने 5 पॉइंट को सर्टेन कर दिया, डेसिमल के फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को भी सर्टेन कर दिया कि यहाँ भी 2 है। इससे ज़्यादा सर्टेन इसमें है, अनसर्टेनिटी कम है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो है इसका अनसर्टेन है, इसमें थर्ड पॉइंट को भी सर्टेन कर दिया। इसका मतलब इसमें जो है फोर्थ पॉइंट अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी इस तीनों में से सबसे कम सी में है। और केमिस्ट्री के अंदर या कोई भी जो है मेज़रमेंट आप लेते हैं तो मेज़रमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस ढंग से होना चाहिए कि उसमें अनसर्टेनिटी कम से कम आना चाहिए। अब तो ये क्लियर हो गया कि अब तो ये क्लियर हो गया हमारा कि अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट कोई भी अगर हम लें तो उसमें अनसर्टेनिटी कम से कम आनी चाहिए। तो फिर अब जो है अनसर्टेनिटी क्या है ये तो समझ गए। अब इसका यूज़ कहाँ होता है ये अब हम देखेंगे। हमें पता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें से बहुत सारे डाटा का कलेक्शन होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा का कलेक्शन होता है, उस डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका कैलकुलेशन होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स हम निकालते हैं। ये सब के सब करने के लिए जो है डिफरेंट वेज है जिसमें से है हमारा जो है अनसर्टेनिटी कम से कम आए। ये जो डिफरेंट वेज है ये क्या है? ये 3 वेज है। ये डिफरेंट 3 वेज है, इसके बारे में जो है हम लोग देखें। फर्स्ट वेज है साइंटिफिक नोटेशन। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस। आज के इस क्लास में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिटेल से देखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इसका देखें अगर 0.00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 0 और 0 फिर 0166 इतना ग्राम होता है। ये बहुत ही छोटा नंबर है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम देखें
कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में अगर देखें कि हाइड्रोजन का कितना एटम्स होगा, तो उसको अगर देखें कैलकुलेट करें तो 6022 0 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 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इतना होता है। ये नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का ही अगर मास लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं, तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल। और इसी हाइड्रोजन का अगर नंबर लेते हैं तो 1 ग्राम में ही हाइड्रोजन का नंबर जो है इतना होता है। ये बहुत ही लार्ज नंबर है, बहुत ही बड़ा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने में, मुझे कैलकुलेट करने में, आप देख रहे हैं आपके सामने में मैं लिखा हूँ, कितनी मुश्किल से इसको लिखना पड़ा है, लिखने में कितनी मुश्किल लगी। तो फिर इसका डाटा हैंडलिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए जो है साइंटिफिक नोटेशन का है। साइंटिफिक नोटेशन जो है इसी वजह से आया कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट अगर हम करें तो एक्यूरेटली सर्टेनिटी के साथ जो है रिप्रेजेंट करें, उसमें अनसर्टेनिटी कम से कम आए, लिखने में भी आसानी हो, उसका कैलकुलेशन भी आसानी होगा, इसी डाटा को जो है कैलकुलेशन भी आसानी होगा। तो सबसे पहले देख ले साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, इसका कहना है कि किसी भी नंबर को अगर आप लिखें तो आप इस फॉर्म में लिखें, n × 10⁻n इस फॉर्म में लिखें। ये है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में आप लिखें। क्या है यहाँ पे? यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट बात आपको याद रखना है कि ये जो कैपिटल N है, ये कैपिटल N 1 से लेकर के और 10 तक होगा, 10 से छोटा होगा, अप टू 10, 1 to 10। यहाँ देख लीजिए, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, बट n इज लेस देन 10, 10 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसी के फॉर्म में ये होगा। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि ये जो स्मॉल n है, ये जो पावर है 10 के, तो ये जो स्मॉल n है वो n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, इसी फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखें। अब देखें कि एटॉमिक मास को और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम को, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो कैसा दिखता है। जैसे इसको लिखें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए बहुत छोटा है, इसको हमें जो लाना है, ये जो n लाना है 1 और 10 के बीच में। इसका मतलब है ये पॉइंट को उठा करके हमें यहाँ रखना होगा, यानी 1.66। अब देख लें कितना डिजिट इधर गया, 3 6 9 12 15 18 21 24। सॉरी, ये डाटा गलत था, सॉरी, 166 ऐसे था। हाँ, तो 3 6 9 12 15 18 21 और 24 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इस नंबर को लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ भी हमारा बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें पॉइंट को यहाँ से लेकर के हमें यहाँ लाना है। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻ कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, इस दोनों को, तो बहुत ही इजी टर्म आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसको याद करना भी आसान है, लिखना भी आसान है, इसका कैलकुलेशन भी आसान है। इसी तरह से इसको मैंने लिखा है तो ये भी बहुत ही आसान से
इसको लिखने में भी आसानी हुई, लिखने में बहुत इजीली इसको लिख भी लिए हैं, इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान होगा। इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन से किसी भी नंबर को लिखते हैं तो उसमें सर्टेनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, अनसर्टेनिटी कम से कम आएगा। वही हमें करना है, अनसर्टेनिटी की है मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को कम से कम लाना है। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका डाटा हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि कोई यहाँ पर है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया a बराबर 2.4 इंटू 10⁻12 and b equals to 0.6 इंटू 10⁻8। देखिए ये दो नंबर हमने लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में है। अब इसका देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसका डिवीजन कैसे करेंगे, इसका एडिशन कैसे करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तीनों चीज़ हम दिखा देते हैं। इसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन लेने का हमें क्यों जरूरी पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है a इंटू बी, ए का जो नंबर है उसको बी के नंबर्स दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो 10 वाला टर्म है उस 10 वाले टर्म को लास्ट में लिखेंगे, बिना 10 वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.4 इंटू 0.6 इसको मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद जो 10 है उसको लास्ट में लिख दिए। और ये पावर हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई में सेम बेस का जो है दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ जो है 10 की पावर 12 है, ये 8 है, तो इसको ऐड कर देंगे। 12 + 8 ये कितना हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 = 24, 2 6 2 = 12 और 14। 1.44 इंटू 10⁻20 बहुत इजीली ढंग से जो है इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। इसी तरह से इसका डिवीज़न भी हम कर सकते हैं। डिवीज़न के लिए भी कोई खास रूल नहीं है, डिवीज़न में ऐसे ही हम करेंगे। जैसे कि a को डिवाइड करना है b से, तो a को ऊपर लिख देंगे 2.4 इंटू 10⁻12 और डिवाइड है तो इसको नीचे 0.6 इंटू 10⁻8। पहले क्या करेंगे, 10 का जो बेस तो सेम है, इसलिए इसके जो पावर्स है वो डिवाइड में जो है माइनस हो जाता है, हमें पता है। इसको हम लिख लेंगे 2.4 इंटू 0.6, इसको लिख लिए और यहाँ 10⁻12 और ये 8 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ये हम लोग 8th में पढ़े हैं और ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 1 = 6, 6 4 = 4 इंटू 10⁻4। तो इसका डिवीज़न भी हम समझ गए। इसका एडिशन हम कैसे करेंगे। एडिशन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि एडिशन के लिए जो है दोनों नंबर में जो 10 का जो पावर है वो सेम कर लेना है, चाहे जैसे करो, बढ़ा के या घटा के। जैसे ए हमारा ये है 2.4 इंटू 10⁻12 और ये 10⁻8 है, 8 को ही हम 12 बना दें तो इसको एज इट इज लिखते हैं 10⁻12 अब प्लस ये है 0.6 इंटू 10⁻8। इसमें हमें क्या करेंगे, दोनों का पावर जो है सेम करना है। दोनों में 10 बेस का जो पावर है उसको सेम करना है। 10⁻8 है, इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को जो है और लेफ्ट ले जाएंगे तो पावर जो है बढ़ेगा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻12 प्लस 0. इसमें 4 0 देंगे, 0 0 0 और यहाँ पे 6 इंटू 10⁻4 8 प्लस 4, यानी एक डिजिट तो था ही 1 2 3 4 डिजिट इधर ले गए हैं तो 4 इसमें ऐड कर देंगे। लेफ्ट ले जाने पे वहाँ पे ऐड होता है, पावर ऐड हो जाता है। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा
2.4 प्लस ये है 0.00006 ब्रैकेट में लिखेंगे और 10⁻12 दोनों में कॉमन आ जाएगा। और इस तरह से जो है आप इसका एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा इसको तो कितना हो गया ये 2.4000 और 6 इंटू 10⁻12। ये भी जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरह से जिसका एडिशन भी हो गया। सब्ट्रैक्शन इसी तरह से हम करेंगे, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन ये जो है ऐसे ही बेस जो है दोनों का जो है बेस सेम करना है, सेम करेंगे तो आप ऐसे ही आ जाएगा 2.4 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.00006 इंटू 10⁻12। इसको माइनस कर देंगे और जो भी होगा यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन जो है हम लोग देख लिए। साइंटिफिक नोटेशन से जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान होता है। रिप्रेजेंटेशन करने के साथ साथ जो है इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो अगर चाहते हैं आपके बराबर मिलता रहे इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू।